हमारे मास्टरमाइंड, हमारे अपने कप्तान सुनील कुमार। थैंक यू मैम। सुनील कुमार द मोस्ट सक्सेसफुल पीकेएल कैप्टन। ये सुन के कैसा महसूस होता है? कभी सोचा था ऐसा सुनोगे अपनी लाइफ में आगे जाके? नहीं, सोचा तो नहीं था। अच्छा लग रहा है कि उनको पीछे छोड़ के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बनाऊं पीकेएल का। कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कब कबड्डी खेलना शुरू किया था? 2010 में 8th क्लास में था मैं। लेकिन कब सोचा था कि अच्छा बस यही करना है लाइफ में, आगे जाके कबड्डी प्लेयर बनना है? ये कब हुआ था? बड़े भाई ने पहले ही पूछ लिया था खेलना है या पढ़ना है, मतलब स्टडी करनी है या गेम करना है। कि गुजरात में आप सीख के आए और यहाँ जयपुर में आपने जीता। हालांकि चौथे सीजन में ट्रॉफी उठाई थी, लेकिन उस टाइम ना खेला था मैं, ना कुछ था, तो सपना था कि एज ए कैप्टन मैं ट्रॉफी उठाऊं। और उसी साल आपने एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता था। एशियन गेम से पहले एशियन चैंपियनशिप थी जी, उसमें मेरे को इंडिया का कैप्टन बना दिया था, लेकिन मेरी वीजा इशू हो गया था और मेरे को खेलने का मौका नहीं मिला था। क्या फीलिंग है परवेश की तरफ? परवेश के बिना तो मैडम कुछ है ही नहीं। तब उसका हाथ मेरे हाथ में आता है तो अपने आप ऐसे लग जाता है कि मैं किसी को भी कैच कर लूंगा। आपको कैप्टन कूल भी कहा जाता है, आपको मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। किस तरह से अप्रोच करते हो आप कैप्टनसी को? मान के चलो अगर हमारे 6 डिफेंडर होंगे, 5 है, तो हमारे रेडर को एक को ट्राई करवानी पड़ती है, उधर 6 हो जाएंगे, हमको बोनस लेने में आसानी होगी। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रणनीति ग्राउंड पर ही बनानी पड़ती है। ओके, सो फॉर दिस वन मेरे साथ है पीकेएल के इतिहास में जो सबसे यंग कैप्टन भी रहे हैं और अब सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी बन चुके हैं, हमारे मास्टरमाइंड, हमारे अपने कप्तान सुनील कुमार। थैंक यू मैम। कैसे हो सुनील? बढ़िया जी, बिल्कुल। सुनील कुमार द मोस्ट सक्सेसफुल पीकेएल कैप्टन। ये सुन के कैसा महसूस होता है? कभी सोचा था ऐसा सुनोगे अपनी लाइफ में आगे जाके? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा है। अभी पहले इतने बड़े बड़े थे जैसे अनूप कुमार भाई साहब, अजय ठाकुर, अभी फजल था जो इक्वल थे हमारे, विंस थी जो। अच्छा लग रहा है कि उनको पीछे छोड़ के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बनाऊं पीकेएल का, तो काफी अच्छा लग रहा है। हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर जितने लोग हमें देख रहे हैं हर कोई आपके लिए रूट कर रहा है। लेकिन ये जर्नी काफी लंबी रही है। आप मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन तो बन चुके हो, पर यहाँ तक का सफर बहुत मेहनत की आपने, बहुत परिश्रम किया है। कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कब कबड्डी खेलना शुरू किया था? कबड्डी स्टार्ट किया था 2010 में। उस टाइम पर 8th क्लास में था मैं। तो मेरा बड़ा भाई अंकल का लड़का है जो शेखसब में कबड्डी से ही जॉब करता है जी। उन्होंने ही कबड्डी खिलाना स्टार्ट किया था मेरे को, गांव से स्टार्ट किया था। गुरुजी हैं भूपेंद्र मलिक, उनके पास स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर 2015 में गांधीनगर साई में चले गए थे, वहाँ पर स्टार्ट किया, वहाँ से जूनियर नेशनल खेले। और गांधीनगर साई से ही जब पटना पायरेट्स की 4th सीजन की ट्रायल थी दिल्ली एयरफोर्स सेंटर में, तो वहाँ पर 4th सीजन में पटना के लिए पीकेएल की जर्नी स्टार्ट हुई थी। 8वीं क्लास में थे जब आपने कबड्डी खेलना शुरू किया था। लेकिन कब सोचा था कि अच्छा बस यही करना है लाइफ में, आगे जाके कबड्डी प्लेयर बनना है? ये कब हुआ था? तभी सोच लिया था। तभी जब शुरुआत करी? बड़े भाई ने पहले ही पूछ लिया था खेलना है या पढ़ना है, मतलब स्टडी करनी है या गेम करना है, तो उसी टाइम पे गेम को चूज किया था। तो उसी टाइम सोच लिया था कि अब तो गेम ही करना है। अच्छा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी बस कर दी। पर फैमिली को कन्विंस करना पड़ा था, क्योंकि जब आपने शुरुआत करी थी, अब तो फिर भी कबड्डी हर कोई जानता है, आप सभी को हर कोई जानता है। लोग बच्चे देखते हैं, बोलते हैं कि आगे जाके मुझे सुनील जैसा बनना है, मुझे परवेश जैसा बनना है, मुझे अनूप कुमार जैसा बनना है। लेकिन आपके समय पे कबड्डी को उतनी रिकग्निशन नहीं मिली हुई थी, तो फैमिली को कन्विंस करना पड़ा था कि वो भी आपके सपोर्ट में थे कि हाँ जो तुझे करना है वो तू कर? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट में थे, पूरी फैमिली सपोर्ट में थी, क्योंकि बड़ा भाई है वो खेल रहा था और गांव में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे, 20-30 सीनियर प्लेयर्स थे जो कबड्डी खेल रहे थे और अच्छी अच्छी जॉब पर भी है, हरियाणा पुलिस में है, सीआईएसएफ में है, रेलवेज में है। तो कोई ऐसा नहीं था कि फैमिली ने मना किया था, तो फैमिली का फुल सपोर्ट था कि अच्छे से गेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन कौन है घर में? घर में अभी तो मम्मी है, छोटा भाई है, मैं हूँ और एक कंबाइंड फैमिली है। अंकल आंटी, मेरा अंकल का लड़का है, भाभी है, मेरा भतीजा एक 10-11 साल का, उसने भी कबड्डी स्टार्ट कर दिया खेलना। तो फैमिली में कबड्डी, जैसे बोलते हैं खून में कबड्डी दौड़ रही है सबके। हाँ जी, वो बैसवाल कला गांव है हमारा, उसको खेल गांव बोला जाता है। वहाँ से रेसलिंग के बहुत सारे प्लेयर निकले। योगेश्वर दत्त हैं एक पहलवान जी जो ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, तो खेल गांव बोला जाता है। वहाँ पर कबड्डी और कुश्ती दोनों गेम बहुत ज्यादा लड़के खेलते हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि कुश्ती करूं? नहीं, जो मतलब बड़ा भाई है या जो मेरे पास के सीनियर प्लेयर्स है, प्रवेश का भाई था जो बड़ा, वो भी कबड्डी खेलता था, तो मेरी साइड से ज्यादातर कबड्डी खेलते थे।
तो उधर से उन्होंने कबड्डी के लिए ही ग्राउंड पर ले जाना स्टार्ट कर दिया था, तो कबड्डी था स्टार्टिंग में। अच्छा, आपने परवेश का जिक्र किया यहाँ। अब हम सब के ऐसे दोस्त होते हैं या बचपन में कजिन्स जो होते हैं, हम सब प्लान कराते हैं बचपन में कि आगे जाके तेरे साथ खेलूंगा, पूरी जिंदगी तेरे साथ रहूंगा, सेम जॉब करेंगे, सेम स्कूल जाएंगे, सेम कॉलेज जाएंगे। I'm sure परवेश और आपने भी शुरुआत साथ में करी थी, हाँ जी। पर कभी सोचा था कि अच्छा आगे तक आप साथ में ही रहोगे और साथ में खेलोगे, और जोड़ी आपकी डायनामिक डुओ कहा जाता है, सुपर कहा जाता है, कभी सोचा था ये सब होगा? कबड्डी से पहले के ही दोस्त हैं मैडम, 5-6 साल के थे तब से दोस्त हैं हम। तो फिर कबड्डी स्टार्ट साथ में की, उसके बाद साथ में ही जितने भी टूर्नामेंट्स हुए आज तक साथ में ही खेले हैं। परवेश ने एक जूनियर जो एशियन गेम्स होते हैं वो मेरे से ज्यादा खेला है, और नहीं तो सीनियर नेशनल से जूनियर नेशनल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, जो भी चीज है प्रो कबड्डी सभी साथ में ही खेली है। तो 3-4 साल के बाद सोच लिया था कि साथ में ही खेलना है, और उस टाइम पर कोई ग्राउंड पर सीनियर प्लेयर्स थे 3-4, और मैं और प्रवेश थे, बस कोई और कबड्डी खेलने भी नहीं आता था। तो मैं और प्रवेश थे, गुरुजी थे, बड़े भाई थे, तो इन्होंने वहां से स्टार्ट कर दिया था कि साथ में ही खेलना भी। और आज तक आप लोग साथ में ही खेल रहे हो, और क्या खेल रहे हो। वैसे यूनिवर्सिटी नेशनल्स में जब आप गोल्ड जीते थे, क्या वहां से लोगों ने नोटिस करना शुरू किया था कि अच्छा सुनील कुमार है, इस पे नजर रखो, ऐसा हुआ था? हाँ जी, यूनिवर्सिटी खेलने गए हम पहली बार 2015 में, तो वहाँ पर हमारा गोल्ड मेडल आया था, और उस टाइम भी मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में कप्तान था यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ पर जयवीर शर्मा जो कोच है गांधीनगर साई में, उन्होंने देखा था और बिना ट्रायल के ही गांधीनगर साई में मेरा और प्रवेश का सिलेक्शन कर लिया था। वहाँ से जूनियर नेशनल खेले, और एक हरियाणा में लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं, दिल्ली का टूर्नामेंट्स रहता है, वो हमने बहुत ज्यादा खेले हैं। हमारी टीम थी, मैं, प्रवेश, विकास कंडोला, नितिन रावल, सचिन तनवर, हम सभी साथ में खेलते थे। और लोकल टूर्नामेंट्स में फिर देखा, वहां से हरियाणा में 1 करोड़ का टूर्नामेंट्स होता था, एक जो हरियाणा सरकार करवाती थी, उसमें अनूप भाई साहब ने मेरे को और प्रवेश को मौका दिया था हरियाणा की टीम में खेलने का। उस टाइम पर अनूप भाई साहब थे कप्तान, और वहीं से मैंने कप्तानी सीखी थी अनूप भाई साहब से। तो वहां से देखने के बाद फिर वहां पर भी हमने गोल्ड मेडल जीता हरियाणा की टीम ने। तो फिर वहां से सभी ने देख लिया था। उसके बाद मनप्रीत कोच साहब ने दोनों साथ में 5वें सीजन में गुजरात के लिए लिया था। पर अब सोचते हो जब उन दिनों के बारे में, तो कैसा लगता है कि कभी आप अनूप कुमार को आइडलाइज करते थे? हम श्योर अभी भी करते हो। आपने कप्तानी, आपने कहा कि उनसे सीखी थी, और आज आप कप्तानी में उनके ही रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हो। ये उनका आशीर्वाद लगा लो अपने छोटे भाई के लिए, जो उनसे सीखा है उनके ही रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ता हूँ कि इतने बड़े लीजेंड है, उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं है और ना बन सकते हैं। अजय ठाकुर भाई साहब और अनूप भाई साहब दोनों ही लीजेंड है, और उनसे ही सीखी थी। ये भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया कि उनके रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हमेशा से वही आपके इंस्पिरेशन रहे हैं? बिल्कुल वही, दोनों ही हमेशा से? हाँ जी, दोनों ही है, अनूप और अजय ठाकुर भाई साहब। अच्छा, फिर जब आप साई टीम के लिए खेल रहे थे जूनियर नेशनल्स में, आपने शायद 2 गोल्ड जीते थे वहां भी 2015 से 2017 के बीच, और उसी बीच 2016 में PKL सीजन 4 हुआ। आप पटना पायरेट्स में गए, याद है वो दिन? हाँ जी याद है। जब आपका सिलेक्शन हुआ, कैसा था वो दिन? अच्छा था सिलेक्शन। वहाँ पर एयरपोर्ट सेंटर में ट्रायल चल रही थी, वहाँ पर करीबन 200 प्लेयर्स आए थे ट्रायल के लिए। तो उसमें से 2 प्लेयर्स चूज करने थे उन्होंने, और वो हर साइड पर खिला रहे थे, रेडिंग भी करवा रहे थे। तो मतलब पूरा कॉम्बिनेशन के साथ प्लेयर को देख रहे थे। तो वहाँ पर काफी अच्छी ट्रायल गई थी, और जो पहला सिलेक्शन हुआ था वो मेरा ही हुआ था। और उस टाइम पर प्रवेश का जयपुर में सिलेक्शन हो चुका था, तो प्रवेश का पहले ही सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि वो जूनियर एशियाड खेल के आए थे, तो उनका डायरेक्ट साइन थे। तो NYP के लिए 4 सीजन में वहाँ पर हुआ था, और एक सन्नी लड़का था हमारी साइड से ही, उसका सिलेक्शन हुआ था, हम दोनों का सिलेक्शन हुआ था। पर वो दिन आपको किस तरह से याद है? मतलब जब सिलेक्शन हुआ, घर में क्या माहौल था, आप कितने खुश थे, किस तरह से सेलिब्रेट अगर किया था तो किस तरह से सेलिब्रेट किया? नहीं, उस टाइम पे इतना सेलिब्रेशन तो नहीं था। पहली पीढ़ी सीढ़ी थी जो चढ़ने वाले थे, लेकिन खुश थे कि एक सीढ़ी है जो मिल गई है, अभी और मेहनत करनी है और आगे जाके बहुत कुछ करना है। घर वालों ने यही बोला था कि हम खुश हैं, तू वहाँ पर गया है, अच्छा खेल, अच्छी वो कर, लेकिन मौका नहीं मिला। एक ही मैच खेला था मैं 20 मिनट का, तो जाने के बाद अच्छी मेहनत की, और फिर 5वें सीजन से कंटिन्यू खेलते आए। जब एक ही मैच खेले थे, हम श्योर एज ए यंग प्लेयर हर कोई चाहता है कि मैं हर मैच खेलूं। हाँ जी, यंग हो या ओल्ड हो, हर कोई चाहता है कि मैं खेलूं। तो जब आपको एक ही मैच मिला पूरे सीजन में, आप खुद को किस तरह से मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तब अच्छा करूंगा?
गुरुजी से बात होती थी, गुरुजी बोलते थे कोई नहीं, तेरा भी टाइम आएगा, प्रैक्टिस करते रहे। भाई से बात होती थी, वो भी यही बोलता था कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस टाइम पर 3 टाइम प्रैक्टिस करता था, एक्स्ट्रा जाके टीम से एक्स्ट्रा जाके नून में प्रैक्टिस करता था 2 घंटे 2.5 घंटे। और वो मौका भगवान ने दिया। 5वें सीजन में मैं और प्रवेश को एक साथ भी गुजरात में लिया, और वो मौका तभी मिला, और गुजरात में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। वहां से आपकी जिंदगी एक तरफ से बदली फॉर गुड गुजरात जायंट्स से? बिल्कुल बदली मैम, क्योंकि खेलने का मौका इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर गुजरात ने मेरे को दिया, प्रवेश को गुजरात ने दिया, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो दुनिया को जब पता चला, वो पहली बार गुजरात में ही पता चला। तो हम सीधा सी से एक कैटेगरी में गुजरात में आए थे 5वें सीजन में, तो वहां से पूरी लाइफ चेंज होती चली गई थी। और जब कप्तानी सौंपी गई थी आपको, सीजन 5 में आपने गुजरात ज्वाइन किया था, सीजन 6 में कप्तानी सौंपी गई थी, पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि अच्छा अब आप कप्तान हो? यही था मैडम, मनप्रीत कोच साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है मेरे को। उस टाइम पे ज्यादा यंग ही था मैं, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो यही था, जिम्मेदारी दी है, इसको बेखूबी से निभाना है। तो प्लेयर्स के साथ बात करके, उस टाइम पे टीम भी बहुत अच्छी थी हमारी, और मेरा मानना अब भी यही है, एक अच्छा कप्तान एक अच्छी टीम बनाती है। अगर टीम अच्छा खेलेगी तो एक कप्तान अपने आप अच्छा हो जाता है। तो उस टाइम पे टीम भी अच्छी थी, टीम ने अच्छा किया, और उस टाइम भी कप्तानी में हमने मेरी कप्तानी में फाइनल खेला जी। पहले ही सीजन में एज अ कैप्टन आप अपनी टीम को फाइनल तक ले गए थे। फाइनल में थोड़ी सी कमी रह गई, बट वो कहते हैं ना, कभी आप हारते हो, कभी आप जीतते हो, और कभी आप सीखते हो, हारना नहीं होता। और उस सीजन से आप बहुत कुछ सीखे होगे एज अ कैप्टन भी। उसी दौरान शायद आपको नेशनल टीम से भी कॉल आया था साउथ एशियन गेम्स के लिए? 2019 में हुआ था मैम। हाँ जी, 2019 में हुआ था, जहां आप गोल्ड जीते थे। हाँ, 2018 में जॉब लग गई थी रेलवे में जी। और महाराष्ट्र में रोआ में नेशनल हुआ था, तो रेलवे की टीम ने वहां पर भी गोल्ड मेडल जीता था। तो उस टाइम पर हमारे कप्तान चिरलाथन भाई साहब थे, तो वहां से सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम के लिए, और जो इंडिया कैंप था उसमें से फिर इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हो गया था जी। 2019 में सेफ गेम नेपाल में हुए थे, काठमांडू में, वहां पर गोल्ड मेडल जीता था इंडिया। वहाँ गोल्ड मेडल जीते थे। फिर 2022 में आप जयपुर पिंक पैंथर्स, वहाँ जो कमी गुजरात के फाइनल में रह गई थी आपने पूरी कर दी, यहाँ आप फाइनल जीते। तो जो मैं कह रही थी कि गुजरात में आप सीख के आए और यहाँ जयपुर में आपने जीता। हाँ, से एक सपना था कि एज ए कैप्टन मैं ट्रॉफी उठाऊं। हालांकि चौथे सीजन में ट्रॉफी उठाई थी, लेकिन उस टाइम ना खेला था मैं, ना कुछ था, तो सपना था कि एज ए कैप्टन मैं ट्रॉफी उठाऊं। और वो 9th सीजन में आगे जयपुर की टीम में आके मेरा सपना पूरा हुआ था। वो सीजन मेरे लिए सबसे बेस्ट सीजन था मेरी लाइफ का, और उसमें परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही थी, पूरी टीम की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। उसी टीम से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था अर्जुन, उसी टीम से बेस्ट डिफेंडर था अंकुश, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी और टीम ने ट्रॉफी उठाई थी। प्रॉपर टीम परफॉर्मेंस थी। और उसी साल आपने एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता था। 2022 आपके लिए काफी हैपनिंग रहा था। बिल्कुल मैम, काफी रहा था, लेकिन एक वो भी था कि एशियन गेम से पहले एशियन चैंपियनशिप थी जी, उसमें मेरे को इंडिया का कैप्टन बना दिया था, लेकिन मेरी वीजा इशू हो गया था, वीजा नहीं लग पाया था, तो मैं कोरिया टाइम से नहीं पहुंच पाया था। और उस टाइम पर कप्तान फिर पवन को बनाया और मेरे को खेलने का मौका नहीं मिला था। ये 2022 में ही हुआ था। लेकिन उसके बाद एशियन गेम्स आए, एशियन गेम में फिर सिलेक्शन हुआ, उसमें एज ए वाइस कैप्टन फिर इंडिया टीम को गोल्ड मेडल मिला। वहां से आप गोल्ड मेडल जीते जी। फिर सीजन 11 जी, आप हमारे पास आ गए, यू मुंबा के पास। लेकिन जब आपका यू मुंबा में सिलेक्शन हुआ, कितना खुश हुए थे इस बात से कि अब आप इस टीम को रिप्रेजेंट करोगे? क्योंकि ये टीम भी एक ऐसी टीम रही है जहां चैंपियंस बने हैं। आपने अनूप कुमार का नाम लिया था, आप उनको आइडलाइज करते हो, वो खुद इस टीम के कप्तान रहे हैं, और आप अपने आइडल जिस टीम के कप्तान थे, अब आप उस टीम के कप्तान हो। बिल्कुल, बहुत खुश था मैं। एक नई फ्रेंचाइजी ने मेरे को ऑक्शन से लिया, और इस टीम में बहुत सारे जो प्लेयर्स है, सीनियर प्लेयर्स थे, बहुत सारे स्टार बन के गए। अनूप भाई साहब, फजल, सिद्धार्थ देसाई, सभी ने मुंबा के लिए खेला है, तो काफी खुश था। उसके बाद प्रवेश को लिया टीम ने, तो और खुश हो गए? बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि 2 सीजन के बाद फिर से प्रवेश के साथ खेलने का मौका मिलेगा। रिंकू है, लोकल टूर्नामेंट्स है जो साथ में खेलते हैं, रिंकू, मैं, प्रवेश सभी साथ में खेलते हैं, तो मंजीत है, तो काफी अच्छा लगा था कि टीम ने एक अच्छी टीम बनाई है फ्रेंचाइजी ने, तो काफी खुश था कि यू मुंबा के लिए खेलना है जी। परवेश से काफी प्यार है ना आपको?
हाँ जी मैडम, बिल्कुल। मतलब इतना खुश हो जाते हो आप, परवेश आपके साथ है, हर कोई खुश हो जाता है क्योंकि ऐसी जोड़ी देखने मिलती नहीं है। पर आप पर्सनली क्या फीलिंग है परवेश की तरफ? परवेश के बिना तो मैडम कुछ है ही नहीं, कबड्डी में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। जब स्टार्ट ही उससे किया था जी। और तब उसका हाथ मेरे हाथ में आता है तो अपने आप ऐसे लग जाता है कि मैं किसी को भी कैच कर लूंगा, कोई बुकलाइन से बाहर हो अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी कैच कर लूंगा अगर परवेश मेरे साथ है। ये बॉन्डिंग है हमारी, कॉम्बिनेशन है, और इसका श्रेय मैं पूरा का पूरा अपने गुरुजी को देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी मेहनत करवाई थी। मैं और परवेश दो ही थे जो ग्राउंड पर जाते थे उस टाइम पर, कोई और नहीं था, प्लेयर्स नहीं आते थे, और उन्होंने गुरुजी ने दोनों को ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई और इतना अच्छा कॉम्बिनेशन सेट करवाया। जय वीरू फेल है सुनील परवेश के सामने। अब आपको कैप्टन कूल भी कहा जाता है, आपको मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। आप जब मैट पे होते हो तो अग्रेशन भी दिखता है, वो गुस्सा भी दिखता है, वो पैशन भी दिखता है, कंपैशन भी दिखता है। किस तरह से अप्रोच करते हो आप कैप्टनसी को? क्या रहती है आपकी अप्रोच? मैडम, टीम को जो मैच चलता है उसको देखकर कैप्टनशिप की जो भी रणनीति होती है वो बनाई जाती है। मान के चलो अगर हमारे 6 डिफेंडर उनके 5 है तो हमारे रेडर को एक को ट्राई करवानी पड़ती है, उधर 6 हो जाएंगे, हमको बोनस लेने में आसानी होगी। हमारी ज्यादा लीड है तो हमारी अभी सेफ रेड करनी है, वो मैं खुद भी करता हूँ, दूसरे प्लेयर्स को भी बोलता हूँ। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रणनीति ग्राउंड पर ही बनानी पड़ती है। ग्राउंड पर ही बनाते हो, कुछ प्लान करके जाते हो पर पहले से आप कि अच्छा आज ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे? टीम का प्लान होता है, पूरा प्लान होता है, कोच साहब बताते हैं, जो भी प्लान बताते हैं वो प्लान होता है, लेकिन जो प्लान बना के जाते हैं वो कभी कभी ही मैच में होता है, नहीं तो अलग ही प्लान होता है जी। प्लान पर अगर वो टीम खेलती है तो हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि सभी ने एक साथ बैठकर प्लान बनाया और उस पर खेल रही है, नहीं तो फिर वहां पर डिसीजन लेना पड़ता है, प्लान चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे हमने देखा है कि आप पूरी तरह से ना टीम को कंडक्ट करते हो, आप पूरा टाइम कुछ ना कुछ हर प्लेयर को बोलते रहते हो। जैसे अगर कोई रेड करने गया है तो आप अपने बाकी के प्लेयर्स से बात कर रहे हो, रेड करते हुए कोई जा रहा है आप उनको कुछ बोलते हो। क्या बातचीत होती है पूरा टाइम और किस तरह से आप टीम को काम रखते हो? वही है मैडम, जैसे पिछले मैच की ले लो आप, अजीत जो गलतियां कर रहा था, नीचे सर कर रहा था, उसको बार बार बोल रहा नीचे सर मत कर, नीचे सर मत कर, सेंटर लाइन को देख, सेंटर लाइन को देखेगा ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा पॉइंट आएंगे। तो यही है, सबके लिए अलग अलग चलता है, सबके लिए अलग अलग चलता है। और आप खुद को कैसे काम रखते हो? क्योंकि हमने देखा है इस पूरे सीजन में बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जहां एकदम एंड तक चीजें गई हैं, एकदम क्लोज रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेशर लेके तो चीजें बिखर जाती है, लेकिन आप खुद को कैसे निखारते हो उस सिचुएशन में, अपने आप को काम कैसे रखते हो? मेरे हिसाब से मैडम इसी को बोलते हैं कि मैं 6ठे सीजन से कप्तान हूँ और ये मेरा 11वां सीजन है, जो कैप्टन ही मैं कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। तो इसी को सीनियरिटी बोला जाता है। उसी को जैसी भी सिचुएशन होती है, एग्रेसिव वाली होती है एग्रेशन दिखाना पड़ता है, काम डाउन वाली होती है तो वहाँ पर कूल रहना पड़ता है, और ये अपने आप माइंड में आ जाता है कि अभी कूल रहना है, अभी एग्रेशन दिखाना है, अभी इस रेडर को भेजना है, तो अपने आप उस टाइम पर आ जाता है। आपने कहा था कि अनूप कुमार से आपने कप्तानी सीखी है, क्या क्वालिटीज आपने अनूप कुमार में देखी और कहा कि अच्छा ये क्वालिटीज मुझे अडॉप्ट करनी है, मुझे भी ऐसा बनना है या ये चीजें मुझे भी चाहिए? उनको खिलाने का तरीका, जो उनका खिलाने का तरीका था, मैं एक ही टूर्नामेंट खेला हूँ अनूप भाई साहब के साथ, वो हरियाणा में जो होती है 1 करोड़ वाली, और उस टाइम पर मैंने देखा था कि जो वो टीम को खिलाते हैं, जितने कूल माइंड से रहते हैं। नितिन मदाने उस टाइम पे स्टार रेडर थे और वो बीपीसीएल के लिए खेल रहे थे, और हरियाणा और बीपीसीएल का फर्स्ट मैच था उस टूर्नामेंट में। तो प्रवेश बोल रहा था कि भाई साहब इसको कैच हो रही है, मेरी चैन लग रही है। अनु भाई साहब ने तभी बोला था कि मारो, अभी मारो, अगली रेड में नहीं मारी तो मैं तुमको मारूंगा, अगर कैच लग रही है तो कैच छोड़नी नहीं है जी। तो ये उन्होंने जो तरीका था कि जो कैच हो रही है, जो पॉइंट मिल रहा है वो छोड़ना नहीं है। फिर वहां से प्रवेश ने चैन लगाई, फिर एक लगाई, वो पॉइंट लेकर गया। अनु भाई साहब ने फिर बोला कि फिर मारो। तो यही चीज थी कि उनकी सबसे अच्छी लगी कि कभी जूनियर्स थे, हम बहुत ज्यादा जूनियर्स थे, कभी प्रेशर नहीं डाला कि आराम से खेलो, ये करो, कुछ नहीं, जो कैच हो रही कैच करो, गलती होती थी कोई नहीं, वापिस आगे फिर कैच कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे अच्छी बात, वही आपका फंडा भी है जी। अब आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ भी आप खेले हैं और कोचेस के साथ भी आपने काम किया है, जैसे आपने मनप्रीत के साथ काम किया है, संजीव के साथ, और अब आप गोलम के साथ हो। तीनों की कोचिंग स्टाइल में आपको डिफरेंस क्या लगा है?
देखो मैडम, सबका कोचिंग करने का तरीका, सबका प्लान बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मनप्रीत कोच साहब थे, वो अग्रेशन से भरे हुए हैं। वो कभी भी नहीं बोलते थे कि मतलब ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आ रहा है तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, पॉइंट लेना है। संजीव सर थे, संजय सर बिल्कुल कूल रहते हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपने खेलना है, आपने जीतना है, आपका नाम होगा, आपका सब कुछ होगा। और अच्छे तरीके से एक बार समझाते हैं, एक बार बोलते हैं कि ये करेगा, ये करना है, उसके बाद प्लेयर को खुद करना है। वो ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं कभी भी किसी प्लेयर को, कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं। गलती होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। अभी गुलाम रजा सर के साथ है, इनके प्लान थोड़े अलग होते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन सर भी अच्छे हैं, कूल माइंड सही रहते हैं। मैच में बिल्कुल भी प्रेशर किसी भी प्लेयर को नहीं देते हैं। गलती होती है कोई नहीं, वो गई, नेक्स्ट मैच है जो 10 मिनट का 15 मिनट का, उस पर फोकस करो। तो तीनों कोच ही अच्छे हुए अभी तक, जो भी पीकेएल में मिले तीनों अच्छे ही थे। तीनों अच्छे। अब आप गोलम की बात कर रहे थे, मैं थोड़ी देर पहले उनसे ही बात कर रही थी। उनको मैंने पूछा था कि आपको क्या लगता है इस टीम में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आगे जाके कोच बन सकता है, तो उन्होंने आपका नाम लिया था। सोचा है कभी ऐसे, रिटायरमेंट अभी तो काफी दूर है, लेकिन कभी ऐसे सोचा है कि अच्छा रिटायरमेंट के बाद कोचिंग करनी है? अभी तो नहीं मैडम, अभी तो खेलने का सोचा है। अभी कुछ सीजन और खेलेंगे, कबड्डी को देंगे अपना जीवन, कोशिश करेंगे नेक्स्ट एशियन गेम खेले। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कोचिंग करते हैं या और कुछ करते हैं। अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है। अच्छा, तो देखो आपका अग्रेशन वाला साइड सबने देखा है मैट पे, आपको कूल काम कंपोज भी देखा है, लेकिन ये डांसिंग और सेलिब्रेशन वाला साइड लोगों ने ना अब देखा है। लोग अच्छा सुनील ये भी करते हैं तो ये थोड़ा बताओ कि यार आप हमेशा थोड़ी सीरियस रहते हो, लोगों को बताओ। लोगों को ऐसा लगता है कि आप हमेशा सीरियस, एकदम ऐसे फोकस ऐसे हो आप। नहीं सीरियस, लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना मैडम। मैच जीत के आए थे उस दिन, सभी डांस कर रहे थे तो मैं भी डांस कर रहा था उनके साथ। और ऐसा होना भी चाहिए, अपना सेलिब्रेशन, अपनी खुशी, अपनी टीम जीती है तो सेलिब्रेशन करना चाहिए। और वही किया था उस टाइम पे। ये नहीं है कि मैं सीरियस ही रहता हूँ, गुस्से में रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो प्लेयर्स के साथ बहुत हंसी मजाक करके रहता हूँ। ऐसा भी जूनियर्स हैं, कभी इनको ये नहीं दिखने देता कि आप जूनियर्स हो मैं सीनियर्स हूँ। आराम से प्यार से सभी के साथ हंसी मजाक करके रहते हैं। अब आपने कहा कि चलो कोचिंग तो अभी सोचा नहीं है मैंने, लेकिन फिलहाल आपका गोल क्या है? जैसे मोस्ट सक्सेसफुल पीकेएल कैप्टन आप बन चुके, एक बार आपने ट्रॉफी एज अ प्लेयर उठाई है, एक बार एज अ कैप्टन उठाई है, लेकिन अब गोल क्या है? अब क्या अचीव करना है? अब यही गोल है जो यू मुंबा टीम तीसरे सीजन के बाद नहीं कर पाई है, उसको पहले तो प्लेऑफ में लेके जाना है, उसके बाद वो ट्रॉफी जीतकर यू मुंबा फ्रेंचाइजी को देनी है। बस यही हम सब की इच्छा है, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन अच्छा आप मुझे बताइए कि कबड्डी के अलावा, जैसे मुझे पता है कि पूरा साल आपका मोस्टली कबड्डी खेलने में ही निकल जाता है, पीकेएल है, फिर रेलवेज है, नेशनल्स है, लेकिन जब ऑफ टाइम मिलता है थोड़ा तो क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते मैडम, तो ऑफ टाइम इतना ज्यादा होता ही नहीं है मैडम जी। पिछले 2 साल से देख लो आप, इंडिया कैंप चल रहे थे, बीच में प्रो कबड्डी लीग चल रही थी, नेशनल्स चल रहे थे। उसके बाद जो भी 1-2 महीने का टाइम बचता है उसमें हमारे हरियाणा में लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, और वो टूर्नामेंट्स खेलने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक टूर्नामेंट हमारी 15 दिन की प्रैक्टिस करवाती है। अगर हमारे 3-4 मैच एक दिन में अच्छे लग जाते हैं, एक दिन में 3-4 मैच खेलने पड़ते हैं, वो अगर अच्छे लग जाते हैं तो 15 दिन की प्रैक्टिस हो जाती है, और वो हम सभी साथ में खेलते हैं। हमारी एक टीम है जो कहीं से भी एंट्री करती है। मैं, प्रवेश, नितिन, रावल, अभी नितेश आ गया, पहले रिंकू खेलता था, रिंकू अब नेवी के लिए खेलता है, इन्होंने नेवी ज्वाइन कर लिया। अभी नितेश है, सचिन तोवर, विकास कंडोला, गुमान सिंह, नरेंद्र कंडोला, ये सभी हमारी टीम है, और हम एक साथ ही लोकल टूर्नामेंट खेलते हैं। पर जैसे फैमिली को भी तो थोड़ा बहुत वक्त देते होगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिलता है? ज्यादा नहीं मिलता होगा? ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना ही मिलता है, घर पर रहते हैं, मम्मी के साथ रहते हैं, लेकिन मेरा टाइम सबसे ज्यादा मेरे भतीजे के साथ ही जाता है। अच्छा। उसके साथ ही रहता हूँ मैं, उसके साथ ही खाता हूँ, उसके साथ ही ग्राउंड पर जाता हूँ, तो उसके साथ सबसे ज्यादा मेरा लगा हुआ भी उसके साथ सबसे ज्यादा। उसे सिखा भी रहे होगे, आप बता रहे थे कि उसने भी कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। हाँ, अभी जो जूनियर्स की टीम है ग्राउंड पर, गुरुजी ने एक प्योद बोलते हैं वो लगाई है, और 15 लड़के हैं वो, जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 10-10, 11-11 साल के हैं। उन्होंने अभी 6 महीने पहले ही कबड्डी स्टार्ट की है। अच्छा, तो आपसे वो सीख भी रहे होंगे, और उनके पास तो घर में इंस्पिरेशन है, आप हो। आप बता रहे थे आपके भाई साहब भी खेलते हैं, परवेश है,
बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो ग्राउंड पर आते हैं, कम से कम 10 सीनियर प्लेयर्स हैं जो डेली ग्राउंड पर आते हैं, प्लेयर्स को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को सिखाते हैं, मेरे गुरुजी होते हैं। तो वहां पर जाकर वो अपने आप ही सीख जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा बताने, इतने ज्यादा सिखाने वाले वहां पर सीनियर्स हैं जो पर भी हैं, और अच्छी कबड्डी खेली है जिन्होंने। जी सोनू सोमवीर थे जो मेरे और प्रवेश से भी अच्छा कवर कॉम्बिनेशन बोला जाता है, पहले जो सीनियर थे हमारे से वो भी आते हैं, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है। चलिए, अब हमने आपकी प्रैक्टिस करा दी आंसर्स वाली, अब आपको फटाफट आंसर्स देने हैं, ठीक है, रैपिड फायर वाले। सबसे पहले थोड़ी प्लेयर्स के पूछ लेती हूँ, टीम में सबसे आलसी प्लेयर कौन है? सबसे आलसी प्लेयर आशीष। सबसे मस्तीखोर? आशीष ही है मेरा। सबसे आज्ञाकारी? आज्ञाकारी सभी जूनियर प्लेयर सभी मानते हैं, मैं कोई सब ऐसा नहीं, सब मानते हैं, जो भी बोलते हैं सब मानते हैं। अच्छा, छुपा रुस्तम कौन है? वो क्या होता है मेरा? मतलब जिससे आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये तो बहुत शांत प्लेयर है, ज्यादा मस्ती नहीं करता, बट अचानक से आप देख रहे हो कि ये तो मस्ती भी करता है, ये तो कोई नहीं ऐसा कोई नहीं है। सबसे शर्मीला? परवेश। सबसे अग्रेसिव? सबसे अग्रेसिव फिलहाल तो मैं ही हूँ मेरा। कोई और स्पोर्ट फॉलो करते हो आप कबड्डी के अलावा? रेसलिंग। कौन है आपका फेवरेट रेसलर? योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त। अच्छा, अगर कबड्डी नहीं होती, मतलब अगर आप कबड्डी नहीं खेल रहे होते तो आप क्या खेलते? या तो फार्मर होता या फिर फौजी होता, देश की रक्षा कर रहा था। अरे वाह। अगर कोई सुपर पावर मिल जाए आपको एक दिन के लिए तो क्या करोगे, क्या बनोगे? ये सुनील ही ठीक है मैडम। सुनील में ठीक है यार, ये सुनील होना भी सुपर पावर की बात है यार। अगर अपने लिए एक निकनेम पिक करना होता मैट पे, जैसे अभी आपको मास्टरमाइंड बुलाया जाता है, मैट के लिए अगर आपको अपने आप के लिए एक निकनेम पिक करना होता तो क्या होता? क्या बताऊं इसका, तो मुझे कुछ नहीं जो आ रहा है दिमाग में पहला नाम। आ ही नहीं रहा कुछ। मास्टरमाइंड ही ठीक है? ठीक है, यही ठीक है। अच्छा, आपके अब तक के सबसे टफेस्ट अपोनेंट कौन रहे हैं जिन्हें आपने फेस किया है? प्लेयर भी हो सकते हैं, टीम भी हो सकती है। सबसे टफेस्ट विरोधी? टीम तो मैडम पिछले 2 सीजन में जो पुनेरी पलटन ने खेला है, तो पुनेरी पलटन ही है। पुनेरी पलटन। अच्छा, कोई प्री मैच रिचुअल है आपका, मतलब हर मैच से पहले ये चीज करनी ही करनी है? भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि आज हमारी टीम को जरूर जितवाना, और किसी भी प्लेयर को, चाहे वो अदर टीम का हो या हमारी टीम का हो, किसी प्लेयर को इंजरी ना हो, बस यही होता है। कोई आपकी चीट मील है, मतलब जैसे अगर जीत गए तो आज सेलिब्रेशन में ये खाऊंगा मैं? कुछ भी मिल जाए मैडम, पिज्जा बर्गर कुछ भी मिल जाए, सब चलता है, कोई दिक्कत सब नहीं। चलता है। आपने कहा कि अगर कबड्डी आप नहीं खेल रहे होते तो आप या तो फार्मर होते या तो आप फौज में होते, लेकिन अगर कोई और गेम खेलनी होती कबड्डी के अलावा तो वो कौन सी गेम होती? देखो गांव में मैडम रेसलिंग ही सबसे ज्यादा थी, तो रेसलिंग की तरफ ही जाते थे। अच्छा, और अगर किसी और प्लेयर से आप कोई एक क्वालिटी चुरा सकते हो, अपने आप में ला सकते हो, तो वो कौन सी क्वालिटी होगी और किस प्लेयर की होगी? डैश, सुरजीत से डैश सीखना चाहूंगा। अच्छा, अपने गेम स्टाइल को आप एक शब्द में डिस्क्राइब करो। क्या बोलूं मैडम, कुछ नहीं है। लोग तो, जैसे मैंने रोहित को पूछा था, अजीत को पूछा था, तो उन्होंने तो बोल दिया था मास्टरमाइंड। तो आप अपनी गेम स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करोगे? ठीक है मैडम, जो है। काफी हम्बल। हाँ। सीक्रेट क्या है, कैसे काम रहते हो आप हर सिचुएशन में? हनुमान चालीसा सुनते हैं। कोई गाना जो आप सुनते हो, जो आपकी प्लेलिस्ट पे है, कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद है इस समय? सभी हरियाणवी गाने हैं मैडम, सभी पंजाबी गाने भी बहुत ज्यादा सुनते हैं। कौन सा है फेवरेट पंजाबी गाना? पंजाबी गाना तो एक है बब्बू मान का कबड्डी कबड्डी है, वो भी अच्छा लगता है, और भी बब्बू मान के सभी गाने अच्छे हैं। सोंदी चढ़ी, मित्रा दी छतरी, सभी अच्छे गाने। सब अच्छे हैं। अच्छा, मूवीज वगैरह देखते हो आप? नहीं मैडम, नहीं देखते। सोशल मीडिया यूज ऑब्वियसली करते हो, कौन सा फेवरेट, कोई फेवरेट ऐप? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक? अभी तो इंस्टा ही चल रहा है मैडम, इंस्टाग्राम ही सबसे ज्यादा, स्नैप तो यूज ही नहीं करता कभी। अच्छा, इंस्टाग्राम में सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? वो स्टोरी, पोस्ट, रील? स्टोरी। रह सकते हो आप इंस्टाग्राम के बिना? हाँ, फोन के बिना भी रह सकते हैं। फोन, परफेक्ट। अगर अच्छा आपको अपनी कबड्डी टीम बनानी होती जिसमें सिर्फ आप सेलिब्रिटीज पिक कर सकते हो, तो कौन सा, किस सेलिब्रिटी को आप सबसे पहले पिक करते हैं अपनी टीम में? अक्षय कुमार। अरे वाह, खिलाड़ी के खिलाड़ी। और अगर आप पे कभी कोई बायोपिक बने तो आप क्या चाहोगे, कौन सा खिलाड़ी, कौन सा हीरो
आपका रोल प्ले करे? रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा फेवरेट है आपके? अच्छे है मैडम, वो अच्छी फिल्में बनाते हैं, उनकी लाल रंग फिल्म बहुत अच्छी है। अच्छा, तो देखते हो मतलब आप मूवी ज्यादा नहीं देखते? ज्यादा but कभी देखते हो, कभी चलेगा। मैडम, अभी मंजीत है, अभी टीम वाले हैं, मैच से पहले फोन कलेक्ट कर लेते हैं, हाँ तो जी। क्या करें फिर टीवी में मूवी देखते हैं, एक दो मूवी कभी कभी देख लेते हैं। अच्छा चलो, बहुत मजा आया आपसे बात करने में। Thank अभी you। मैं आपको जाने देती हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत इंतजार भी कराया है इसके लिए, कोई आई एम दिक्कत सॉरी। नहीं, कोई नहीं मैडम। लेकिन बहुत मजा आया आपसे बात करने में। Thank you, madam। चलो।